बिहार विधानसभा चुनावों में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन इससे पहले सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है, जो है विधान परिषद के चुनाव। 9 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमएलसी कैंडिडेट 25 जून तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। हालांकि अभी तक प्रदेश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और गठबंधन सरकार में भागीदारी बीजेपी के सामने राजद और कांग्रेस की चुनौती होगी। इन सभी पार्टियों के पास फाइनल चुनावों से पहले एमएलसी चुनावों में दो हाथ करने का शानदार मौका है। विधायकों के द्वारा चुनी जाने वाली विधान परिषद के चुनाव 6 जुलाई को होंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले विधान परिषद के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। 9 एमएलसी सीटें विधानसभा सदस्यों के लिए संख्या के आधार पर चुनी जानी है। ऐसे में एक विधान परिषद के लिए 27 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इस तरह से 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस का सदस्य चुना जाना तय है। अन्य 3 सीटें जेडीयू और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। अभी तक ये सभी सीटें बीजेपी जेडीयू गठबंधन के पास थी। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी विधायक कोटे से एमएलसी चुनकर आए थे। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद भी विधायक कोटे से एमएलसी चुनकर आए हैं। इसके अलावा हीरा प्रसाद बिंद, पीके शाही, सतीश कुमार, सोनेलाल मेहता, कृष्ण कुमार सिंह, राधा मोहन शर्मा और संजय प्रकाश का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में पूरा हो गया है। सभी जेडीयू और बीजेपी पार्टी के हैं। लोकसभा चुनावों में राजद और कांग्रेस ने महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों ही पार्टियां आम चुनावों में कुछ खास नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बनाया जा रहा है। हालांकि अन्य सदस्यों की सहमति अभी बाकी है। राजद भी प्रदेश में अपनी खोई राजनीतिक प्रतिष्ठा वापस लाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, जो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद धूमिल हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी नंबर 2 की पार्टी रही थी और राजद पहले नंबर पर। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इशारे पर नीतीश कुमार को गठबंधन के तहत सीएम की कुर्सी मिली और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री। लेकिन राजद की सत्ता में बढ़ती घुसपैठ के चलते नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ बीजेपी से हाथ मिला फिर से सरकार बना ली। उसके बाद से राजद और जेडीयू में ठनी हुई है। दोनों की इस फूट में कांग्रेस राजद का साथ दे रही है। दिल्ली और झारखंड चुनावों में भी दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि दिल्ली में दोनों पार्टियां जीत का खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन झारखंड में दोनों ने ही विपक्षी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस ने 22 में से 16 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि राजद ने इकलौती सीट पर जीत दर्ज की। दोनों ही पार्टियां झारखंड की सत्ता में भागीदारी है। अब बिहार चुनावों में कांग्रेस और राजद के साथ बीजेपी और नीतीश कुमार की भी नजरें गड़ी है। बिहार चुनावों में नीतीश कुमार का भविष्य तय करेगा। बिहार में जिस तरह प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे छात्रों की वापसी पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी और विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर बनाया है, उससे विपक्ष की साख बढ़ी है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में हालांकि केंद्र की राजनीति में फंसी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप सिंह वक्त बेवक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स तो लंबे समय से चल रही है। आगामी विधानसभा चुनावों में बिहार की सभी चारों प्रमुख पार्टियां गठबंधन में जीतने का दम भर रही है। लेकिन हालांकि सदन में मौजूदा संख्या बल के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाना है, लेकिन एमएलसी चुनावों में जोड़ तोड़ का गेम खास उभर कर सामने आएगा। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने विधान परिषद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से लेकर वोटिंग तक के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान भीड़ भाड़ न हो, इसलिए उम्मीदवारों को एक साथ बुलाने की बजाय अलग समय पर उन्हें अपना नामांकन दाखिल करने जाना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाना होगा। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रत्याशी अपना नामांकन 18 जून से 25 जून तक करा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 26 जुलाई से होगी, जबकि नाम लेने की अंतिम तारीख 29 जून है। विधान परिषद के लिए वोटिंग 6 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। उसी दिन शाम को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।